वेलकम माय जूनियर चैम्प्स। कैसे हो सारे बच्चे? सब मस्त, सब बढ़िया। आज पता है कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ? आज बच्चों वो टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मेंसुरेशन से, सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो क्यूब और क्यूबॉइड वाला टॉपिक। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी इस वाले टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो आज आपको केवल ये करना है कि 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल अपनी जगह से उठना नहीं है। पूरा सेशन देखिए और उसके बाद आप देखिएगा आप चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। राइट, सो लेट्स साइन इन टू बिगिन। शुरू करते हैं फॉर्मूले के साथ। यहां पर मैंने क्यूबॉइड के फॉर्मूले दे रखे हैं। अब 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, ये सबको पता है ना। क्यूबॉइड क्या होता है? बॉक्स जैसा दिखता है, जैसे हमारा ये रूम होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। तो हम सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पर वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब कि कोई भी क्यूब या कोई भी क्यूबॉइड या कोई भी शेप, उसके अंदर कुल कितने सामान रखा जा सकता है। ठीक है, वो उससे सब क्या पता चलता है? हमें वॉल्यूम पता चलता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बच्चों L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। राइट, ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। उसके बाद अच्छा, वॉल्यूम कब कब यूज करेंगे ये भी देख लो। एक तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने को पूछा जाए, कभी कभी क्या करते हैं कि कोई रूम है, उस रूम में कितनी हवा है, ये ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, तो वहां भी आपको वॉल्यूम निकालना होता है। या किसी भी बर्तन में कितना सामान रखा जा सकता है, उसके लिए भी आपको क्या निकालना होता है? वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम मतलब जब किसी के अंदर कोई चीज रखी गई है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद एक वर्ड आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं बेटा? TSA लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? TSA। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्यूबॉइड के जितने भी सरफेस हैं, क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे रेक्टेंगल्स होते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स का जो पूरा का पूरा एरिया, जो 6 सरफेस हैं, उन सारे के सारे 6 सरफेसेस के एरिया का जो टोटल है वो क्या कहलाता है? उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है TSA। ठीक है, TSA इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। LB और H क्या है? उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और वर्ड आता है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो टोटल सरफेस एरिया है ना, उसमें सारी की सारी सरफेस इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर हम टॉप और बॉटम हटा दें, जैसे हमारा ये रूम है, ठीक है, तो उस रूम से अगर हम क्या करें, जिस भी रूम में आप बैठे हो, अगर आप छत हटा दो और आप फर्श हटा दो तो केवल ये 4 दीवारें बचेंगी। तो ये जो एरिया 4 वॉल से साइड वाला जो एरिया है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया मींस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम को क्या किया हमने? हटा दिया। तो जो एरिया बचता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। शॉर्ट में बोलते हैं LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया कितना? 2HL प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2HL प्लस बी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना सामान रखा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया 6 के 6 सरफेस का एरिया कितना है टोटल, और लेटरल सरफेस एरिया छत और फर्श को हटा दो, साइड वाला जो दीवार का एरिया है, सारी चारों दीवारों का एरिया है, वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? पहले समझ लो कि डायगोनल होता क्या है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है कोई, मान लो कोई रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि इसका डायगोनल इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बट हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें देखो तो काफी सारे डायगोनल होते हैं। आप फ्लोर ले लो, फ्लोर में आप 2 डायगोनल बना सकते हो, छत पे 2 डायगोनल बना सकते हो, जो 4 दीवारें हैं हर दीवार पे 2-2 डायगोनल बना सकते हो। बट जब बेटा क्यूबॉइड के डायगोनल की बात होती है ना, तो हम वो डायगोनल लेते हैं जो सबसे लंबा डायगोनल है। मतलब आपके फर्श का एक कोना, ठीक है, और सामने वाली जो दीवार है उसका जो बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर होता है। कुल मिला के ये समझ लो जो लंबे से लंबा डायगोनल होता है, सबसे बड़ा वाला, एक 2 अपोजिट कॉर्नर्स को मिला के जो डायगोनल बनता है, तो उसी को हम डायगोनल बोलते हैं। और ये रहा डायगोनल का फॉर्मूला, ये √L² प्लस B² प्लस H²। डायगोनल कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी बता दूं। डायगोनल बेसिकली तब यूज होता है या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट डायगोनल बोला जाए, पहली बात, ठीक है, और दूसरी बात कि किसी भी रूम में कितनी लंबी से लंबी सीढ़ी रखी जा सकती है,
या किसी भी रूम में कितनी लंबी से लंबी रॉड रखी जा सकती है, तो तिरछी तिरछी बड़ी से बड़ी रख लेंगे ना। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया है जब आप पेंसिल बॉक्स में कुछ सामान रखते हो, अगर पेंसिल बहुत लंबी है तो सीधी सीधी आप नहीं रख पाते हो, आप उसे टेढ़ा करके रखते हो ना, डायगोनली रखते हो ना, तो वो आप उसके डायगोनल पे रख रहे होते हो। समझ में आया? आपको पता नहीं था तब भी आप ऐसा करते थे। तो डायगोनल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूले क्यूब के हैं, सेम फॉर्मूले क्यूब जैसे जो फॉर्मूले ये क्यूबॉइड के हैं, बिल्कुल वैसे ही क्यूब के फॉर्मूले हैं। बस चेंज क्या होता है मैं बताऊं, जो क्यूबॉइड होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल, बी और एच सारे सेम होते हैं, बट जो क्यूब होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी की सारी सेम है। क्यूबॉइड में अलग अलग है, क्यूब में सेम है। और क्यूब में सेम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एज। एक सेकेंड, उसे क्यूब की जो एज है, एज को हम लिख देते हैं ए से। किसी किसी बुक में ए से लिखा गया है, किसी किसी में एल से लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फॉर्मूले भी थोड़े चेंज हो जाएंगे। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब क्यों हो जाएगा? क्योंकि एल की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, एच की जगह भी ए। वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस है और सारी की सारी सरफेस स्क्वायर है, राइट। एक एरिया, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया, वही साइड वाला एरिया, वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम हट जाएगा, और डायगोनल हो जाएगा a√3। तो ये हो गए फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि हमें फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। हाँ, क्यूब के में साइड निकालनी है। अब की बार हमें क्या निकालनी है? साइड। साइड मतलब ए। उसका सरफेस एरिया बोला है 600। अब क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है। जब सरफेस एरिया दे रखा है तो हमको सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। वैल्यू रख लो, सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया रख दो। इस चीज को लेके कभी मत घबराना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो 600 है इसको कुछ नहीं तो एक ही जगह पे रख देते हैं और फिर सरफेस एरिया निकालने लग जाते हैं। बेटा, हमेशा सरफेस एरिया निकालना जरूरी नहीं है। इन्होंने सरफेस एरिया दिया है तो उसको उसकी जगह पर रखो। अब यहाँ पर 6 हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 600 को 6 से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर आ गया 100। अब बेटा, जब a स्क्वायर 100 आ गया तो a निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो साइड आ गई है 10 सेंटीमीटर, राइट। साइड कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है? ब्रेथ एंड हाइट। यहां पर कोई एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, मतलब वही हो गया क्यूबॉइड टाइप हो गया, और उसके में क्या क्या दे रखी है? ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। और मतलब कि ये जो 1.20 है ये हो गया ब्रेथ 1.20 मीटर, और हाइट कितनी है? 80 सेंटीमीटर। अब यहीं पर हो गया काम। कुछ चीजें मीटर में, कुछ चीजें सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, या तो सारा कुछ मीटर में ही कर लो या तो सारा कुछ सेंटीमीटर में ही कर लो। अब ज्यादातर चीजें हम देख रहे हैं कि मीटर में दे रखी हैं। देखो, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो तुरंत आप ये जो हाइट है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 100 से करते हैं डिवाइड, राइट। तो जब 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो 0.80 मीटर। तो हाइट हम ये वाली यूज करेंगे, 0.80 मीटर, राइट। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1.92 मीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम दिया है तो कुछ मत सोचो, तुरंत वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख डालो। तुरंत लिखो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, क्योंकि जो चीज दी है उसका फॉर्मूला तो हमें लगाना ही लगाना है, आगे कुछ भी करना हो। तो अब यहाँ पर अब पूछा क्या है? लेंथ हमें निकालनी है। क्वेश्चन में पूछी गई है लेंथ। चलो वैल्यूज रखो। वॉल्यूम की जगह हमें क्या लिखना है? 1.92। लेंथ हमको नहीं पता, वो हमें निकालनी है। ब्रेथ दे रखी है 1.20 और हाइट है 0.80। अब यहीं से शुरू हो जाता है हमारा कैलकुलेशन वाला काम, वो भी डेसिमल वाला, जिससे कि बच्चों को बहुत डर लगता है। तो ये क्या करेंगे हम? इसे हम अपॉन में पहुंचा देंगे। तो L आ जाएगा 1.92 अपॉन 1.20 इंटू 0.80। अब बेटा, ये जो मुसीबत आ गई ना डेसिमल,
ये डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, इतने सारे डेसिमल्स हैं। तो ध्यान होगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेसिमल्स रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, जिनको याद ना हो उन्हें मैं बता दूं। डिनोमिनेटर में देखो, डेसिमल के आगे टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। डेसिमल के आगे 4 डिजिट है, ऊपर डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 2 है। ठीक है, तो ऊपर हमने 2 जीरो और लगा दिए। अब डेसिमल के आगे टोटल 4 डिजिट हो गए ऊपर और टोटल 4 डिजिट हो गए नीचे। ऐसा होते ही हम डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे डेसिमल हमारे लिए क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब डेसिमल के कैंसिल होने के बाद 0 0 कट, 0 0 कट। अब इसे कर लो सॉल्व, 12 से इसे डिवाइड कर लें, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, राइट। 12 1 जा 12, 7 जाएगा, 12 6 जा 72। अब इस 8 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो L कितना आ गया, 2। ये 2 थोड़ा बड़ा लिख दूं, हाँ, 8 2 जा 16, तो L आ गया कितना, 2 मीटर। तो ये हमने निकाल ली लेंथ। लेंथ कितनी निकल आई बेटा, 2 मीटर्स निकल आई, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पर रेशियो भी आ गया, सब कुछ आ जाना है इस चैप्टर में, कुछ भी आपका ज्ञान बचेगा नहीं जिसका आपको यहाँ पर यूज ना करना पड़े, सब कुछ आ जाएगा, ये जान लो। 8th क्लास में हो, काफी मैथ सीख चुके हो। और हाँ चलो देखो, इसमें दे रखा है लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है। लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है 5:3:2। जिन बच्चों को रेशियो आता है थोड़ा बहुत, उनका इतना आइडिया होगा कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो 5:3:2 ऐसे दे रखा है। तो लेंथ को हम ले लेंगे 5x, ब्रेथ को ले लेंगे 3x और हाइट को ले लेंगे 2x, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है, तो दो चीजें दिमाग में आ गई, एक तो 5x 3x 2x, और दूसरा हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद बोला है फाइंड इट्स डायमेंशंस। तो बेटा ये जो डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस का मतलब है कि आपसे लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछ रहा है, ठीक है। डायमेंशंस पूछने का मतलब है कि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछ रहा है। तो शुरू कर देते हैं प्रोग्राम अपना। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, राइट, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है। तो L हो गया, हमने एज्यूम कर लिया L इक्वल टू 5x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही लिख लो क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में दे रखा है। L हो गया 5x, B हो गया 3x और LBH, H हो गया 2x सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। मैंने बोला था फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बार बार, लेकिन तब भी मैं लिख रही हूँ कि शायद बच्चों को इस वीडियो के अंदर ही सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। ओके, बढ़िया है ना। चलो वॉल्यूम की जगह 240 रख दो, L की जगह 5x, B की जगह 3x, H की जगह 2x। अब फिर से मैं कहती हूँ मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो। हाँ x का तो कर लो, x क्यूब हो जाएगा, ये तीनों x का मल्टीप्लाई x क्यूब हो जाएगा, और ये 5 3 और 2 ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, 5 3 2 ये आ गया x क्यूब। तो कैंसिल कर लो, 3 8 और इसको 5 से काट लो, 5 से ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 16, और 2 से 16 कट जाएगा तो 8, ठीक है। कैंसिल करना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, बस कैंसिल कर 8 आएगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें x निकालना है। अच्छा, किसी भी चीज का स्क्वायर होता है, जैसे x स्क्वायर होता है और हमें x निकालना है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, बट यहाँ x क्यूब है और x निकालना है तो हम क्या लेंगे बेटा, क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। अब x2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आते ही हम LBH फटाफट निकाल सकते हैं। h की वैल्यू 2 आते ही हम LBH निकाल सकते हैं। तो L कितना हो जाएगा 5x, मतलब 5 इंटू 2, L हो गया 10। B कितना हो गया 3x था, 3 इंटू 2 मतलब 6। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, x आ गया तो हो गया आंसर। ऐसा मत किया करो बेटा, बड़े हो गए हो, 8th क्लास में आ चुके हो, x का मतलब हमेशा आंसर नहीं होता है, x में बी अ पार्ट ऑफ आंसर ऑल्सो, राइट। तो h कितनी, हाँ अब ये 2x, तो x की जगह क्या रख रहे थे हम 2, तो ये आ गया 4, राइट। L B और H निकल आए 10 6 और 4। डायमेंशंस आ गई,
एक पार्ट हो गया। अब बोला है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान हो गया, टीएसए। टीएसए क्या है? 2LB प्लस BH प्लस LH। एल और बी का मल्टीप्लाई 10 इंटू 6, फिर एक बार 6 इंटू 4, फिर एक बार 10 इंटू 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 60, 24, 40। अब ऐड करने के लिए फिर से देखो मैं क्या करूंगी, मैं पहले 60 और 40 को ऐड करूंगी। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट छोटी छोटी चीजें हैं। 60 और 40 को ऐड करो, 100 आया। 100 और 24 को ऐड करो, 124 आ गया। और 124 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 2 से। तो ये आ गया 248। सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा टोटल सरफेस एरिया। चलो और लगाएं क्वेश्चंस। अच्छे लग रहे हैं? धीरे धीरे देखो लेवल हाई हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बच्चे कहेंगे मैम बोरिंग तो है, मैथ्स तो बोरिंग होती है। हाँ होती है थोड़ी सी, बट थोड़ा सा अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे ना तो वाकई में आपको बहुत मजा आएगा, है ना? चलो अब इसके बाद एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, उसकी लेंथ दे रखी है। अ वॉल 9 मीटर लॉन्ग, वॉल है हमारी 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर थिक। फिर से वही काम कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, तो हम पूरे को एक में चेंज करेंगे, बट अभी थोड़ा रुक के, है ना? पहले क्वेश्चन देख लें। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। उसके अंदर ब्रिक्स से मतलब ईंटों से दीवार बनती है यार, और कैसे बनेगी? तो ईंटों से दीवार बनानी है हमें। और वो जो ईंटें यूज की गई है, जो ब्रिक्स यूज की गई हैं, उनकी डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या क्या है ईंटों के लिए, ब्रिक्स के लिए? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड? कितनी ब्रिक्स लगेंगी? तो बेटा जब भी दीवार के अंदर ईंटें लगानी हो या किसी एक बड़े से बॉक्स के अंदर कुछ चीजें रखनी हो, मान लो एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया, उसके अंदर क्यूब या क्यूबॉइड भरने हैं, ठीक है, या एक रूम में कुछ लोगों को रहना हो, ऐसा कुछ भी जब भी आता है ना, तो हमेशा आप याद रखो कि बड़ी चीज के अंदर छोटी छोटी चीजें अगर हम भर रहे हैं तो बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम वही आ जाता है, और नंबर ऑफ आइटम, राइट? जैसे यहाँ पे दीवार है, ठीक है, तो दीवार में ईंटें लगा रहे हैं, तो दीवार के अंदर ईंटें भर रहे हैं ना, दीवार के अंदर ईंटें भर रहे हैं, तो क्या होगा? दीवार का वॉल्यूम मीन्स वॉल का वॉल्यूम अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। अब अच्छे बच्चे शुरू हो गए होंगे फॉर्मूला देखते ही क्वेश्चन करने में कि मैम से पहले हम कैलकुलेशन कर लें। तो बेटा जरा रुको 1 मिनट जरा। वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, तो पूरा वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करने मत लगना, फिर से टाइम बर्बाद करोगे। मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहला काम तो इनको हम चेंज कर लेना, ये सारे के सारे मीटर्स को सेंटीमीटर कर लें। 9 मीटर है ना, यहाँ कर देती हूँ। 9 मीटर को मैं लूंगी 900 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर टू सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 6 मीटर के लिए लूंगी मैं 600 सेंटीमीटर, राइट? तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉल मैं यही लिख दूंगी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी मैं यही लिख दूंगी। वॉल का वॉल्यूम पता है L इंटू बी इंटू एच, राइट? तो वॉल के लिए L कितना है? 9 को हमें 900 लेना था। B कितना है? 6 मीटर, 6 मीटर को हमें 600 सेंटीमीटर लेना था। और H हाइट कितनी है? मतलब LBH, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, यहाँ भी ये थिकनेस दे रखी है, दीवार की थिकनेस दे रखी है, मतलब तीनों डायमेंशंस हैं, बस मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के लिए 30 इंटू 15 इंटू 10, 30 इंटू 15 इंटू 10। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए इसे। अब काटापीटी शुरू कर दो, 2 0 गए, अब इसको 3 से कैंसिल कर लो, 300, ये 15 से कट जाएगा, 20, नीचे वाली सारी चीजें देखो खत्म हो गई। अब ऊपर क्या बचा? 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा
24 और 0 कितने रह गए, एक 0 ये, एक 0 ये, तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी बेटा, 24 ब्रिक्स। इसीलिए मैंने बोला था पहले से मल्टीप्लाई मत करना। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं पूरा ऊपर फिर पूरा नीचे, उसके बाद करते हैं डिवाइड। बेटा केवल ऐसे लिख लो और कैंसिल कर लो, टाइम बचेगा, राइट। तो ये हो गया वॉल वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ लें। हाँ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ वैसे ही है जैसे मैंने भी वॉल वाला बताया। मैंने वहाँ एग्जांपल बोला था ना कि एक रूम में काफी सारे लोगों को बैठना हो। भाई एक रूम में लोगों को बैठने का मतलब ये नहीं है कि फर्श पे कितने लोग बैठ सकते हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप क्या कि एक के ऊपर एक करके थोड़ी लोगों को बैठा दोगे। आप उतने ही लोगों को एक रूम में आराम से बैठा सकते हो जितने लोगों के लिए वहां पर एयर सफिशिएंट हो, ऑक्सीजन सफिशिएंट हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरह से डील करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या दिया है। इन्होंने बोला है हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ बिग हॉल। एक बड़े से हॉल में कुछ लोगों को हमें रखना है, रहना है उन्हें। और हॉल की डायमेंशंस मतलब हॉल के लिए एल, बी और एच दे रखा है, सब कुछ मीटर में है, कोई टेंशन नहीं है। एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए, 5 मीटर क्यूब। तो मतलब ये जो पूरे रूम की जो हवा है, तो रूम के अंदर रूम का जितना वॉल्यूम है, हॉल का जितना वॉल्यूम है, उतना ही तो हवा का वॉल्यूम होगा, राइट। तो रूम में ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हमें क्या करना है, इस एयर को हमें क्या करना है, वो जो पर्सन बैठेंगे उनमें डिवाइड कर देना है, उन पर्सन में डिवाइड कर देना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ रूम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम नीड बाई ईच पर्सन, मतलब कितनी एयर हर एक पर्सन को चाहिए, उससे उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, हालांकि है ये भी फॉर्मूला वही, एक बड़ी सी चीज के अंदर छोटी छोटी चीजें रखनी है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम मतलब हॉल का वॉल्यूम अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए उसके वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन द हॉल, हॉल के अंदर वॉल्यूम कितना है एयर का, अपॉन एक पर्सन को कितनी हवा चाहिए, एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, राइट। तो हॉल का वॉल्यूम कितना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। पहले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपनी आदत के हिसाब से, क्योंकि हमें बचाना है टाइम और मेहनत। अपॉन एक पर्सन को कितनी हवा चाहिए, 5, सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15 और 25 4 जा 100, एक 0 और आ गया, और इस 100 ये जो 1000 आ गया इसमें 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आ जाएगा 3000। तो कितने पर्सन बिठाए जा सकते हैं बेटा रूम के अंदर, 3000 पर्सन बिठाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने आराम से हुआ। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डेनियल क्या है, डेनियल कोई इंसान है, कोई बच्चा या लड़का जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो डेनियल क्या कर रहा है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर। तो डेनियल क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है हॉल के अंदर, ठीक है। कहाँ कहाँ कर रहा है, एक तो उसकी वॉल्स में पेंटिंग कर रहा है और उसकी सीलिंग, उसकी छत पे पेंटिंग कर रहा है, राइट। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अच्छा, अब जैसे ही मीटर स्क्वायर दिख गया ना, तो आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओगे और सरफेस एरिया पे फोकस करो, ठीक है। तो एक कैन से कितना एरिया पेंट किया जा सकता है, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट किया जा सकता है। तो कितनी कैन चाहिए होंगी हमें पूरा का पूरा पेंट करने के लिए, तो कितनी कैन चाहिए होंगी, मतलब कि पूरे के पूरे एरिया के अंदर कितनी कैन आ जाएंगी, वही तो हो गया। तो अभी तक हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे ना, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, जब भी नंबर ऑफ चीजें हमें निकालनी होती थी। बट यहाँ पर पेंटिंग हो रही है, पेंटिंग, तो पेंटिंग कहाँ हो रही है, दीवारों पे हो रही है, छत पे हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वो एरिया निकालेंगे जहां पर पेंटिंग करनी है, और उस एरिया को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक कैन पेंट करती है कितना एरिया, 100 मीटर स्क्वायर,
तो पूछा हमें कितनी कैन चाहिए, तो कुल मिला के क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालकर 100 से करना है डिवाइड। बट कौन सा सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया निकालना है एरिया फॉर वॉल्स प्लस सीलिंग। सीलिंग मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, क्योंकि जैसा फ्लोर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उतना ही सीलिंग का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया पेंट किया जाना है। तो मैंने क्या निकाला सबसे पहले बेटा, एरिया टू बी पेंटेड, और इसको निकालने के बाद केवल हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पेंट किया जाना है 4 वॉल्स में, 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बताया था मैंने 2L + B × H, राइट, ये लेटरल सरफेस एरिया था, प्लस सीलिंग का एरिया। सीलिंग का एरिया क्या बोला, LB, L × B। वैल्यूज रख लो फटाफट, LB H आपके सामने रखे हुए हैं, 2L + B × H प्लस L × B। तो ये हो गया 2 × 25, 15 और 10 को ऐड कर लिया, × 7, 15 × 10 हो गया 150। अब मैं मल्टीप्लाई में फिर एक चालाकी दिखाऊंगी, मैं 25 और 7 का मल्टीप्लाई मैं पहले नहीं करूंगी, मैं पहले 25 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि 50 आएगा तो 50 से 7 का मल्टीप्लाई इजी है, राइट। तो 25 2 × 50 और 50 × 7 हो गया 350, और ये 150 और था, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, राइट, ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट किया जाना है। अब 100 मीटर स्क्वायर में एक कैन लगती है, तो टोटल कितनी कैन लगेंगी, तो नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए, इतना लंबा चौड़ा भाषा मैं पहले दे चुकी हूँ इस चीज पर बेटा कि नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए अब आपको केवल एरिया को 100 से डिवाइड करना है। चलो 500/100 = 5 कैन्स। तो कुल मिला के बेटा कहानी ये है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखोगे तब तो आपका टाइम बचेगा, काम बचेगा, मेहनत बचेगी, वरना तो मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड कर करके हालत खराब हो जानी है इस चैप्टर के अंदर। तो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना कि मैं जो भी कैलकुलेशन कर रही हूँ, देखो सारा का सारा आपके सामने कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना, तो उन चीजों को ध्यान रखोगे तो आपकी भी हैबिट पड़ जाएगी ऐसे करने की, फिर 9th तक 10th तक इस चैप्टर से आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ने। अब इसमें बोला यहाँ कोई भी नंबर ही नहीं है, वाह बेटा कोई भी नंबर नहीं है, और पूछा जाने क्या क्या गया, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये कहा है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, क्यूब की हर एज को क्या कर दें, डबल कर दें। डबल करने का मतलब ये हुआ कि अगर साइड पहले ए थी तो उसको 2a कर दिया, राइट, इस तरीके से कुछ। तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, राइट। और फिर पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा। तो चलो करते हैं, कोई नंबर नहीं दिया है कोई बात नहीं, हम ए से शुरू करते हैं, राइट, ए से शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे हैं ये सरफेस एरिया के बारे में। तो क्यूब की एज हमने मान ली ए है, लेट एज इक्वल टू ए। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², बट इन्होंने बोला कि अब इस एज को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। तो एज डबल करने के बाद जो न्यू एज है, डबल करने के बाद जो न्यू एज है वो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ये निकाल लें तो पता चलेगा कितने टाइम्स हो गया। तो न्यू टोटल सरफेस एरिया 6a² फॉर्मूला है, बट अब हम ए की जगह क्या रखेंगे, 2a रखेंगे और इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाएंगे। बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, 2a² ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो स्क्वायर 2 पे नहीं जाता है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया 6 × 4a², मतलब 24a² हो गया। तो देखो पुराना टोटल सरफेस एरिया 6a² था, नया टोटल सरफेस एरिया 24a² हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि 4 टाइम्स हो गया, 6 4 = 24, राइट, साफ साफ दिख रहा है कि 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि न्यू
टोटल सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब नया जो टोटल सरफेस एरिया वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स, फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। यही कहानी वॉल्यूम के लिए करनी है। अब पूछा है कि कितने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम वैसे कितना होता है? वॉल्यूम वैसे होता है a क्यूब। अब a की जगह 2a कर दो तो नया वॉल्यूम निकाल लो, न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2a का क्यूब, राइट। 2 का भी क्यूब करोगे और a का भी करोगे, तो जब दोनों का क्यूब करोगे तो 8a क्यूब। तुरंत दिख रहा है कि वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया। पहले a क्यूब था, अब 8a क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 8 टाइम्स। नाउ न्यू वॉल्यूम इज 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये लग गया क्वेश्चन। ओके, तो बिना किसी अगर कोई नंबर न दिया हो तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से नंबर लो और शुरू हो जाओ, राइट। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक रिजर्वायर है हमारे पास, उसके अंदर पानी भरा जा रहा है। और कैसे भरा जा रहा है? 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है? 60 लीटर। तो पूछा है इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दे रखा है हमें, और पूछा ये गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। मतलब कितने घंटे में ये रिजर्वायर हमारा पूरा पूरा भर जाएगा। मतलब 1 मिनट में इतना पानी आता है, तो इतना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर वॉल्यूम का वगैरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस लीटर को हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है यहाँ पर। या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लो, जैसी मर्जी आए वैसा करो। मैं मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लूंगी, ज्यादा ईजी रहेगा देखना भी। 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। तो 108 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब उसकी जगह हम ये यूज करेंगे 10,000, ये 108 और 000 लीटर जो भी है। ठीक है, तो चलो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब हमें इतना पानी भरना है, 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, तो 60 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। 60 लीटर water can be poured in कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में इतना पानी भरा जा रहा है, तो 1 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 लीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम फॉर 1 लीटर 1/60 हो जाएगा। टाइम फॉर 1 लीटर हो जाएगा 1/60। अब हमें कितना पानी भरना है? इतना पानी भरना है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही तो करते हैं यूनिटरी मेथड में। ठीक है, तो ये लगेंगे बेटा इतने मिनट। ये जो आंसर हमारा आ रहा है किस में आ रहा है? ये मिनट में आ रहा है। बाद में इसको हमें घंटे में और चेंज करना होगा, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कर दे रही हूँ, थोड़ा सा रह गया है। ये आ रहा है हमारा मिनट में आंसर। अभी मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, इस बात का ध्यान देना। मैं निकालने जा रही हूँ नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो आया है इसको हम किससे कर देंगे? 60 के साथ डिवाइड। तो ये 10,8,0,0,0 ऊपर है, नीचे एक 60 है, 60 से हमने डिवाइड और कर दिया, तो 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 6 से इसे काट लो, और 6 से फिर इसको काट दो, 6 3 18। ठीक है, और एक 0 यहाँ बचा था, तो ये बेटा कितना आ गया? 30 आवर्स। मतलब 30 घंटे में पूरा वो भर जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना। अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो थोड़ा सा डेसिमल वगैरह का इश्यू आ जाएगा। इस तरह से करोगे तो सबसे इजी मेथड है ये करने का। तो कितने घंटे में भर जाएगा पूरा बेटा? ये 30 घंटे में, 30 आवर्स में। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक समझ में आ गया सारा का सारा? ओके, आप करोगे क्या? जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो कैलकुलेशन जैसे मैं कर रही थी ना, कि कहाँ कहाँ मैंने टाइम सेव किया कैलकुलेशन के लिए, उसी रूल को फॉलो करोगे ना, तो थोड़ा सा अपना काम आसान कर लोगे। और एक बात मैं और बता दूं, 8th क्लास को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, 8th क्लास को बिल्कुल सीरियसली लो, क्योंकि ये जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ये सारे के सारे आपके 9th और 10th में भी रिपीट होंगे।
रिपीट होंगे, 9th और 10th में यूज होंगे। तो 8th क्लास पूरा का पूरा आपका एक तरीके से फाउंडेशन है 9th और 10th क्लास का, और आगे की क्लासेस का भी। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझो और खूब प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर जाना कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, राइट? एंड कीप वॉचिंग साइन इन मैथ।